उसकी आती है वो जो है नाइट्रिक एसिड की जो है रिएक्शंस होती है नॉन मेटल्स के साथ में। यहाँ हमने कॉपर मेटल के साथ में रिएक्शन कराई है और जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन कराई है। अब नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन कराएंगे जिसमें आपका फास्फोरस है, सल्फर है और कार्बन है और आयोडीन है। इनकी रिएक्शंस होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन रिएक्शंस को आपको यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं। ट्रिक से इसको समझाएंगे आपको, जिससे वो आपको उनके मोल्स आपको जो है हमेशा याद बने रहे, कभी रिएक्शन भूले ना। ऐसी ट्रिक आपको हम आज बताएंगे इसमें। तो उसको मिटा दी, क्योंकि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है उससे 1 नंबर का क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आएगा बोर्ड में। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम लगे हुए हैं। बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ट्रिक को बहुत अच्छे से देखिएगा। ट्रिक क्या है इसकी वो हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको जो है रिएक्शन कराएंगे जो है नाइट्रिक एसिड की जो है कार्बन के साथ में, कार्बन और जो है HNO3 के साथ में कराएंगे। कार्बन और HNO3 के साथ में कराएंगे तो इसका जो एसिड बनेगा वो कौन सा बनेगा? CO2 बनेगा, है ना। कितने CO2 बनेंगे? 1 CO2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन हम लेंगे और 1 CO2 बनेगा। साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा और NO2 बनेगा। ये चीजें आपकी जरूर बनेगी। जब भी हम नॉन मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो उसका एक एसिडिक फॉर्म यहाँ पर आएगा। कार्बन का एसिडिक फॉर्म क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता करेंगे? क्या ट्रिक है इसकी? कार्बन की जो है कार्बन का एक नंबर ऑफ एटम, कार्बन कितना है? नंबर ऑफ एटम कितने हैं? नंबर ऑफ एटम कार्बन के कितने हैं? यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ एटम? 1 है। और इसकी कॉपर की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 × 4 रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4HNO3 से रिएक्शन कराइएगा। 4HNO3 से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ आपका CO2 बनेगा, उसका एसिडिक फॉर्म बनेगा। अब इसके बाद में 4 H यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा। अब यहाँ पर कितने NO2 आ रहे हैं? यहाँ पर कितने N है? 4N है, तो 4NO2 बन जाएगा। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस है कि नहीं है, चेक करिएगा। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 और 4 2 जा 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। 4 3 जा 12। N कितने हैं? 4N है, 4N है। और H कितने हैं? 4 है, यहाँ पर भी 4 हो गए। कार्बन का एसिडिक फॉर्म CO2 प्रोड्यूस हो गया। तो इसमें जो ट्रिक है वो आप समझ रहे हैं कि नहीं? जितने नंबर ऑफ एटम्स लेंगे हम नॉन मेटल के, उसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर कार्बन का 1 एटम था और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आया 4। उन्हीं 4 को हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे HNO3 में। और आपका जब भी हम उसका एसिड बनाएंगे तो वाटर भी बनेगा और NO2 भी बनेगा। ये आपके कॉमन प्रोडक्ट रहेंगे, बाकी उसका एसिड बनेगा। अब आप दूसरी रिएक्शन देखिएगा। जैसे हमने ले लिया आपका P4 ले लिया, P4 फास्फोरस का P4, इसकी रिएक्शन कराई HNO3 से। कितने मोल्स लेंगे हमें नहीं मालूम, कितने मोल्स ऑफ HNO3 लेंगे हमें मालूम नहीं है। तो मेथड अप्लाई करेंगे वही वाला। फास्फोरस कितने हैं यहाँ पर? 4 एटम फास्फोरस के हैं और इसमें 4 एटम्स जो है फास्फोरस के। और फास्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 15 एटॉमिक नंबर होता है, 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 285। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 से कर दो मल्टीप्लाई, रिजल्ट क्या आएगा? 20 HNO3 यहां लगा दीजिए आप। अब फास्फोरस का जो एसिडिक फॉर्म है वो कौन है? H3PO4। फास्फोरिक एसिड पॉपुलर है, फास्फोरिक एसिड H3PO4। कितने PO4 लेने पड़ेंगे? फास्फोरस 4 है तो 4H3PO4। भाई फास्फोरस हमारे पास में 4 है तो उनको तो बैलेंस पहले करना पड़ेगा सेंट्रल फास्फोरस को। 4H3PO4। बाकी क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे और बाकी क्या बनाएंगे? NO2। ये चीज कॉमन है। अब आप कितने H2O बनाएंगे? देखिए 4 3 12H2O, 12H तो आपके यहां पर आ गए। बचे कितने? 8 बचे, है ना। तो यहां अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके जो है 20H हो जाएंगे। देखिए 4 3 12 और 4 2 8, 12 और 8 20 हो जाएंगे। और फास्फोरस आपका कितना हो जाएगा? फास्फोरस भी 4 हो गया। रिजल्ट क्या? अब सिर्फ आपको N आपको जो है बैलेंस करना है
और ऑक्सीजन बैलेंस करना। तो अगर N यहाँ पर 20 है तो 20 से कर दो मल्टीप्लाई। अब आपके N भी बैलेंस हो गए, 20N हो गए, 20N और ऑक्सीजन को चेक कर लीजिएगा, 4 जा 16 और 4 20 और 20 और 40 कितने हो गए 60 है, 23 जा 60। देखिए बैलेंस हो गई। मेथड बहुत ही अच्छा है, ट्रिक है, इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करिएगा। देखिए अगले अगले नॉन मेटल जैसे कि सल्फर है उसके साथ में आपकी एक रिएक्शन बताते हैं, वो उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। S8 सल्फर का एसिड फॉर्म लेंगे और इसकी रिएक्शन HNO3 से कराएंगे, HNO3 से नाइट्रिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराएंगे। कितने, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए भी, यहां हमने यही अप्लाई किया था, रिजल्ट क्या आया था 20। अब एसिड में भी वही अप्लाई करेंगे। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर के एटम्स पहले कितने हैं 8 एटम्स, और सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे 6 होंगे, 286, 16 होता है एटॉमिक नंबर, 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 286 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 6 जा 48 रिजल्ट आएगा। तो 48 से यहां पर कर देंगे मल्टीप्लाई, 48 से 48 HNO3 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब सल्फर का जो है सबसे अच्छा एसिड हम कौन पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, वही बना लीजिएगा H2SO4। कितने S आपके पास में है, यहाँ पर S8 है तो 8 H2SO4 बना लो, आपके सल्फर को सबसे पहले बैलेंस कर लो आप। उसके बाद क्या करेंगे, वही H2O और NO2। H हमारे कितने यूज हो गए, 8 2 16 H यूज हो गए हैं, बचे कितने हैं 32 बचे, 48 से 16 का सब्सट्रैक्ट करेंगे 32 बचे। तो यहाँ 32 करने के लिए क्या करते हैं 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 H2O हो गया आपका यहाँ पर। तो आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब आप नाइट्रोजन को बैलेंस करिए, 48 N थे, 48 N कर लीजिए यहाँ पर, 48 NO2, ठीक है। अब आपके सारी चीजें बैलेंस हो गई, आप चेक कर सकते हैं, 8 4 जा 32 ऑक्सीजन, 16 ऑक्सीजन 48 है ना, और बाकी के ये, तो पूरा आपका बैलेंस हो जाएगा, पूरा रिएक्शन बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन भी हो जाएगी उसी मेथड से। अब आपकी एक अकेला नॉन मेटल बचता है आयोडीन, जिसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होती है, तब क्या होता है तो वो आपको बताते हैं। इसकी लास्ट रिएक्शन है नॉन मेटल जो आपका आयोडीन है उसकी कंसंट्रेटेड एसिड HNO3 के साथ में लास्ट रिएक्शन है, देखिएगा। जो आयोडीन लेंगे, आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2 है ना, और इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO3। यहां थोड़ा आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा कि आयोडीन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयोडीन की वैलेंसी कितनी शो कर सकता है, आयोडीन 7 कर सकता है, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, 5 कर सकता है ना। तो 5 ले लेंगे यहाँ पर हम, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इन तीनों में। तो आपने जो है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो अप्लाई होगा, यहाँ पर हम आयोडीन का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखते हुए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम से। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, 2 में 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 HNO3। तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका आयोडीन का जो एसिड बनेगा वो HiO3 बनेगा, HiO3। कितने आयोडीन है यहाँ पर 2 आयोडीन है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस H2O और प्लस NO2, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप बैलेंस कर लीजिएगा, आयोडीन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन आपके 2 हैं यहाँ पर, बाकी बचे हुए हाइड्रोजन हम कितने बचे 8 हाइड्रोजन बचे, तो यहाँ 4H2O कर लीजिएगा। और NO2 कितना बचा है आपके पास में 10 बचा है, तो 10 NO2 यहाँ कर लीजिएगा। आपकी रिएक्शन पूरी ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ हाइड्रो आयोडिक एसिड बनेगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और कार्बन का एसिडिक फॉर्म CO2। तो ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये नाइट्रिक एसिड की जो टफ रिएक्शंस है बहुत ही इजी लगने लगेंगी आपको। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लाइक और कमेंट करें और बताएं कि किस पे वीडियो बनाया जाए, उस पे हम वीडियो नया बनाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे, जिससे आप जो है आपको जो है एग्जाम में बहुत फायदा मिले। जल्दी से बताएं क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल पास में लगा हुआ है, और जो है आप बताएं अपने जो टॉपिक जो आपको डाउट कर रहे हो वो टॉपिक्स आप बताएं। थैंक यू।